भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने नाशिक जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला असून ड्रोनद्वारे 2 लाख सीड बॉलची पेरणी करण्यात येणार आहे. नीम, सागवण, आंबा यांसह खैर, ब्लॅक पम आदी झाडांची सीड बॉल पेरण्यात येणार आहे. त्यावर सॅटेलाइटद्वारे निरीक्षणही करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे प्रात्यक्षिक गंगा माळुंगी गिरणारे गावात करण्यात आले. या प्रसंगी उपवनसंरक्षक पंकज गर्गे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, बिजू गोपीनाथ, राजन एम, जीएमसीएसआर, बीपीसीएल आदी उपस्थित होते. नाशिक वन विभागाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवला जात असून प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सीडबॉल वापरून खराब झालेल्या जमिनी पुनर्संचयित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बीपीसीएलच्या पुनर्नीकरण प्रकल्पात ड्रोनद्वारे 2 लाख सीडबॉलचा वापर केला जाईल. त्याद्वारे दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात सीडबॉलद्वारे रोपण करण्यात येणार आहे. जलद जंगलतोड आणि जमिनीचा ऱ्हास या गंभीर समस्यांमुळे या प्रदेशातील जैवविविधता, हवामान लवचिकता आणि समुदायाच्या कल्याणावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. त्यावर हा उपाय ठरणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी विकासाचा, पर्यावरणाचा समतोल राखणाऱ्या अशा उपक्रमांचेही स्वागत आहे. नाशिकचे वातावरण सर्वच दृष्टीने पोषक आहे. बीपीसीएल कंपनीने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. ड्रोनद्वारे सीडबॉल पेरणीचा पहिल्यांदाच हा उपक्रम होत असल्याचे सांगितले. We are also looking forward to neutralize some of the environmental changes that are coming with the development. So in such an initiative, I was very interested to see what activity will be done here today, and I'm sure not only today but in the future also this activity will be sustained, and I hope to see very good results, so that there is a lot of opportunity in a big state like Maharashtra with a big forest cover, and a lot of areas where such an activity can really show results. If you are able to achieve something good out of this, we are definitely looking forward to do lots and lots of this kind of activities, even from our own district funds. तसेच यावेळी उपक्रमाचा उद्देश हा केवळ पर्यावरणाचा पूर्वसंचलित करणे नाही, तर शाश्वत पद्धतीने प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन स्थानिक समुदायांना सशक्त करणेही आहे. वैज्ञानिक संशोधन, तांत्रिक नवकल्पना आणि समुदायाचा सहभाग एकत्र करून बीपीसीएलची उद्दिष्ट वाढवता येण्याजोगी आणि पुनर्नीकरण मॉडेल तयार करणारे असल्याचे बीपीसीएल कार्यकारी संचालक बिजू गोपीनाथ यांनी सांगितले. हमारा इट्स अ reforestation in inaccessible areas using drones. इस प्रोजेक्ट में हमारा जो उद्देश्य है, ये हम लोग करीब करीब 2 लाख सीड्स हैं जो नासिक के करीब करीब 100 हेक्टेयर ज़मीन पे हम लगाने वाले हैं. बीपीसीएल हमेशा आगे रहा है, जो कुछ वो वातावरण से लेता है उसको देने की कोशिश करता है. अगर देखा जाए हमारे जो मेजर इंस्टॉलेशंस है, डेपोज है, हर जगह हमने मियावाकी फॉरेस्ट लगाए हैं. काफ़ी एनवायरनमेंट की तरफ जो भी हम कर सकते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम है यूजिंग टेक्नोलॉजी विथ द नॉर्मल मोड ऑफ जो सीड्स के थ्रू हम प्लांट करेंगे. जो बर्ड्स जो सीड्स डालते थे नेचुरल वे में, उसको हम ड्रोन से डालेंगे. एंड हमारा जॉब ये सिर्फ सीड डालने से नहीं होता है ख़त्म. हमको इस सीड को मॉनिटर करना पड़ेगा थ्रू ड्रोन्स एंड थ्रू अदर मेथोडोलॉजी, थ्रू सैटेलाइट. एंड हम इसका इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट ये जो जर्मिनेट होते हैं करीब 40-50% इसमें जर्मिनेट होते हैं, बट इनकी सस्टेनेबिलिटी 2-3 साल में जब ये बड़े पेड़ बन जाए और ये वातावरण के जो जिस लक्ष्य से हम लगाए वो उस पर खरा उतरे, उसके लिए हमको करीब 3 साल वेट करना पड़ता है. तो इसके लिए भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसमें एक पद्धति बनाएंगे और इसको इंश्योर करेंगे कि ये प्लांट प्रोटेक्टेड रहे. हम बहुत आभार हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द सीसीएफ एंड द डीसीसीएफ एंड द एंटायर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गिविंग अस द अप्रूवल फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी. आई थिंक एक बहुत बड़ा एक स्मॉल स्टेप है हमारे तरफ से, जो बाकी जगहों पे भी इनफैक्ट बाकी कॉर्पोरेट्स भी एमुलेट करेंगे. मुझे लगता है इसको देख के, हम इसकी सफलता को देख के बाकी कॉर्पोरेट्स भी एमुलेट करेंगे. और एक बहुत बड़ा, अगर इसका ये जो पायलट है, इसका जो रिजल्ट्स एंटायर कंट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो ये हमारा प्रोजेक्ट का, जिससे बर्ड्स और एनिमल्स खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको आपने देखा होगा एक कोटिंग लगाते हैं उसके ऊपर, जिसके कारण एनिमल्स और प्लांट्स खा नहीं पाते हैं इसको. बट इसको
हमारी जो चैलेंज है उसको प्रोटेक्ट करना है। जब बड़े हो जाएंगे तो उसको जो गाय जो है चरना जाए, चरने से बचना है, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। या प्रकल्पामध्ये JCIS मॅपिंग करून साईड निवड, समुदाय प्रतिबद्धता, सीडबॉल उत्पादन आणि ड्रोनचा वापर या सर्व समावेशक नियोजन यांचा समावेश असल्याचे यावेळी BPCL द्वारे सांगण्यात आले. एनसीएन न्यूज साठी प्रतिनिधी सचिन दिवटे, नवीन नाशिक.